हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या बिना ऑफर लेटर के कुवैत में जो लोग जाते हैं वो सही होता है या गलत होता है, या ऑफर लेटर अगर आपको नहीं मिलता है तो मतलब आपको क्या क्या चीज़ें जो है फॉलो करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखो, कहीं पे भी अगर हम जॉब अप्लाई करते हैं ना, तो ऑफर लेटर जो होता है उसमें ऑफर लेटर में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं जो हमको बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना होता है। क्योंकि अगर ये ऑफर लेटर आप नहीं देखते हैं तो ये मान के चलो आप विदेश मतलब कि चाहे ऑफिस के जरिए गए हो या किसी एजेंट के जरिए गए हो, तो ये मान के चलो कि आप मतलब वहाँ पे फंस सकते हैं। मतलब कि आपका सैलरी भी कम हो सकता है, या आपको काम भी दूसरा दिया जा सकता है, या आपके साथ मतलब कि कुछ भी वहाँ पे हो सकता है। क्योंकि जो ऑफर लेटर होता है दोस्तों, ऑफर लेटर पे ऑलरेडी वहाँ पे आपका खाना है कि नहीं है, बेसिक सैलरी आपका क्या है, उसके बाद में आपको महीने में कितनी छुट्टियां मिलने वाली हैं, लीव कितना महीने में मतलब कि कितना साल पे आपको लीव घर आने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ लेबर लॉ क्या है, ये सारा कुछ जो है ऑफर लेटर में मेंशन रहता है। और आपका बेसिक सैलरी क्या है, ये सारा कुछ वहाँ पे लिखा होता है। तो जब तक ये ऑफर लेटर मतलब कि कोई भी भाई जो मतलब विदेश जाने वाले हैं या जाते हैं, तो जब तक ये ऑफर लेटर उनको नहीं मिलता है तब तक उनको तसल्ली नहीं होता है। तो ये ऑफर लेटर दोस्तों मतलब कैसा होता है कि कुछ कुछ भाइयों को, जैसे अभी मेरे 2-3 पहचान वाले जो बंदे गए हुए हैं वो दुबई में गए हुए हैं। तो दुबई का कैसा दोस्तों, टूरिस्ट वीज़ा मिलता है, दुबई का टूरिस्ट वीज़ा मिलता है। और उसके बाद उस टूरिस्ट वीज़े पे लोग वहाँ पे लेके जाते हैं, और टूरिस्ट वीज़े पे लेके जाने के बाद जैसे सैलरी आपको यहीं पे बता देते हैं कि भाई आपको इतना सैलरी मिलेगी। लेकिन जो टूरिस्ट वीज़ा होता है दोस्तों दुबई का, वहाँ पे ऑफर लेटर बहुत कम ही लोग दिखाते हैं, ऑफर लेटर जल्दी दिखाते नहीं हैं। क्योंकि मेरे 2 दोस्त लोग जो अभी हाल ही में मतलब कि 4-5 दिन हुआ है, मैं हो सकेगा तो उनका वीडियो भी जो है लेके आऊँगा, अपने चैनल पर दिखाऊँगा। वो दुबई में गए हुए हैं, तो वो जो है जैसे मैं बिल्डर हूँ तो वो भी बिल्डर ही थे, तो उनको यहाँ पे ऑफर लेटर नहीं बताया गया, वो ऑफिस से ही गए हैं। हालांकि मैं ऑफिस का नाम नहीं बता रहा हूँ, मुंबई से ही वो गए हुए हैं, लेकिन मैं ऑफिस का नाम नहीं बता सकता हूँ। क्योंकि ऐसा है ना कि अगर मैं ऑफिस का नाम बता दूंगा तो जो है बुराई हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी ऑफिस का मैं बुराई करूँ। लेकिन ये मान के चलो कि वो ऑफिस से गए हुए थे और उनको 1400 प्लस 300 मतलब की सैलरी बताया गया, यानी 1400 दुबई का सैलरी बताया गया था और 300 फूड का जो है बताया गया था कि 300 खाने का है। तो 14-3 1700 होता है, यानी 1700 दुबई का मतलब कि उनको मंथली मिलना था 8 घंटे का। लेकिन उनको ऑफर लेटर नहीं मिला, तो वहाँ पे अभी जाने के बाद उनको जो है 1600 दिया जा रहा है, और 1600 में खाना भी दिया जाएगा, और 1600 में उनको 10 घंटे ड्यूटी करना पड़ेगा। तो ये ऑफर लेटर ना लेने की वजह से या ना देखने की वजह से, भाई वो फ्रेशर थे, पहली बार वो जो है दुबई के लिए मतलब कि अप्लाई किए थे ऑफिस से, और ऑफिस वाले ने भी काफ़ी टाइम लगा दिया, क्योंकि उनका सिंगापुर का मतलब था। तो सिंगापुर का ना देते हुए जब नहीं मिल रहा था तो 6 महीने का चक्कर काटते काटते तो उन्होंने बोल दिया कि मैं आपको दुबई का वीज़ा दे देता हूँ। तो चूंकि जो फ्रेशर बंदे होते हैं भाई, उनको ये चीज़ें पता नहीं होता है कि यार अगर मैं मान लो फर्स्ट टाइम जाता हूँ तो मुझे कितना मिलना चाहिए या कितना होता है, या ऑफर लेटर क्या होता है। तो बहुत सारे भाइयों को ये सारा चीज़ नहीं पता होता है। तो ऑफर लेटर जो दोस्तों होता है वो हम किसी भी कंपनी में अगर हम जाते हैं, किसी भी काम के लिए जाते हैं, तो ये मान के चलो हमको सबसे पहला जो मतलब कि जानकारी वाली चीज़ें जो होती है, मान के चलो अगर हम कहीं पे वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे दुबई के लिए या कुवैत के लिए, सऊदी के लिए, तो जब भी हमारा वीज़ा अप्लाई होता है तो जो कंसल्टेंट ऑफिस होता है ना, वो सबसे पहले तो आपको सैलरी बता देगा कि भाई आपको इतना सैलरी मिलेगा और इतना खाने का मिलेगा, और आपको 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी, अकोमोडेशन उसमें है या नहीं है। तो ये बताते हैं सिर्फ कंसल्टेंट ऑफिस वाले, जब इंटरव्यू नहीं हुआ रहता तब बताते हैं। लेकिन इंटरव्यू अगर हो जाता है, अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो वहीं पे आपको जो है एक ऑफर लेटर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं डिमांड लेटर भी बोलते हैं या ऑफर लेटर भी बोलते हैं। तो उस ऑफर लेटर में दोस्तों सारा कुछ जो है मेंशन किया हुआ रहता है कि भाई आपका बेसिक सैलरी कितना है, आपको खाने का कितना मिल रहा है, आपको रूम दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, उसके बाद आपको ओवर टाइम किस हिसाब से मिलेगा, और आप साल में कितना छुट्टी कर सकते हैं, या साल में आपको कितना महीने के लिए मतलब छुट्टी मिलेगी इंडिया आने के लिए। तो ऑफर लेटर में ये सारा कुछ लिखा रहता है। तो जितने भी भाई मतलब नए होते हैं ना, तो उनको ये सारा चीज़ जो है पता ही नहीं होता है। तो इस वजह से जो हमारे भाई दुबई जो है गए हुए अभी टूरिस्ट वीज़ा पे, तो देखो मैं दुबई का ज़्यादा जानकारी नहीं बताता हूं, लेकिन यह है कि जो भी भाई हमारे जाते हैं, अभी हाल ही में एक हमारे और भाई हैं जो हमारे यहाँ बगल के ही गांव के हैं, कल ही उनसे मेरा बातचीत हुआ, तो उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। टूरिस्ट वीजा पे लोग लेके जाते हैं और 80,000 70,000 दुबई के लिए ले लेते हैं। तो
ऑफिस तो मान लो ऑफिस के जरिए जो लोग जाते हैं तो ऑफिस से तो मैंने पहले ही बताया कि भाई ऑफिस से आपका 10 से 15,000 कम में ही हो जाएगा, 20,000 कम में हो जाएगा। लेकिन अगर आप एजेंट को पकड़ते हैं तो एजेंट लोग मान के चलो आपके साथ 70 से 80,000 रुपया या हो सकता है 1 लाख रुपया भी ले लें। तो एजेंट के जरिए जितने भी भाई जाते हैं तो उनको क्या होता है कि एजेंट लोगों की मिली भगत रहती है, उनको जो है ऑफर लेटर बोल देते हैं पहले से कि भाई ऑफर लेटर मतलब कि नहीं देना। क्योंकि जो एजेंट लोगों के जरिए जाते हैं तो एजेंट लोग पहले ही बोल देते हैं कि भाई कुछ बताना मत, किसको बताना मत, ऐसा वैसा, तो ऑफर लेटर नहीं देते हैं। तो ऑफर लेटर नहीं देने की वजह से ही ये सब चीजें जो है होता है। और कुछ कुछ केसेस में दोस्तों ऐसा भी है जैसे ऑफर लेटर सभी फील्ड में नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे घर खाते में जो जाते हैं तो घर खाते में कैसा 1-2 आदमी का काम रहता है तो वहां पे ऑफर लेटर नहीं दिया जाता है। ड्राइवर में अगर आप जाते हैं तो मान के चलो कि ड्राइवर में जो कंसल्टेंस ऑफिस यानी जो ऑफिस से जाते हैं तो उनको ऑफर लेटर जो है ऑफिस वाले बना के देते हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी एग्रीमेंट हुआ रहता है तो वो बना के देते हैं। लेकिन ज्यादातर जो एजेंट के जरिए जाते हैं भाई, एजेंट लोगों के द्वारा जितने भी बंदे जाते हैं चाहे वो कंपनी में जाएं कहीं पे भी जाएं तो वो ऑफर लेटर जो है नहीं दिया जाता है। तो जो हमारे भाई दुबई गए हुए टूरिस्ट वीजा पे, ये भी किसी ना किसी एजेंट के जरिए कनेक्ट थे और वो एजेंट ऑफिस पे मतलब लेके गया, इनको सारा कुछ काम कराया और उसने बोल के रखा था कि भाई ये लड़के को ऑफर लेटर नहीं देना। तो ऑफर लेटर नहीं दिए तो इस वजह से उनके साथ हो गया। तो जितने भी भाई हमारे मतलब कि जो बिल्कुल नए हैं, जिन्हें ये पता नहीं है कि ऑफर लेटर क्या होता है, ऑफर लेटर मतलब क्या होता है, ऑफर लेटर कैसा होता है, तो मैं ये दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ऑफर लेटर है और सारा कुछ इसमें सैलरी वगैरह भी सब कुछ लिखा हुआ है, लेबर लॉ लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसी तरह का ऑफर लेटर आपको मिलेगा। जो ऑफर लेटर होता है दोस्तों, ये जो फर्जी लोग होते हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे जो लोग मतलब कि चलाते हैं, तो वो लोग कैसा कि जैसे आप मतलब फेसबुक व्हाट्सएप पे देख के जब अप्लाई करते हैं ना, तो ये मान के चलो आपको 2 से 4 दिन में ही आपको ऑफर लेटर दे देंगे। और कितने भाई वही ऑफर लेटर लेके इधर उधर भेजते हैं और वो फर्जी ऑफर लेटर रहता है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारा जो है फर्जी बहुत ज्यादा हो रहा है, विदेश के नाम पे इतना ज्यादा फर्जी हो रहा है यार। मेरे पास रोज इंस्टाग्राम पे इतना सारे मैसेजेस आते हैं, मैं मैसेज भी चेक करता हूँ, सबके रिप्लाई भी करता हूँ। लेकिन भाइयों देखो कैसा है कि मैं छुट्टी पे आया हूँ, मैं अपने परिवार में हूँ, तो जाहिर सी बात है यार, परिवार में जो आदमी आता है तो परिवार में थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो इस वजह से मैं अभी मतलब कि इंडिया में हूँ, छुट्टी पे मैं आया हूँ, तो अभी मतलब फिर वापस मैं जाने वाला हूँ कुवैत। लेकिन ऑफर लेटर का जो ये रीजन है, तो ये मान के चलो आपको ध्यान देना है और बहुत ही सतर्कता के साथ किसी भी एजेंट के जरिए भी अगर आप करते हैं तो एजेंट से ये सारा कुछ आप करवा लीजिए कि भाई अगर आप मुझे मतलब वीजा दिला रहे हैं तो मुझे ऑफर लेटर चाहिए। अगर ऑफर लेटर नहीं चाहिए तो आप उसको एक स्टाम्प पेपर पे जरूर लिखवा लीजिए कि आप मुझसे इतना पैसा ले रहे हैं, मुझे इतना सैलरी के लिए बोले हैं, इतने घंटे मेरी ड्यूटी है। क्योंकि एजेंट लोग कैसा है दोस्तों, यहाँ से एक बार भेज देंगे आपको ना, उसके बाद जब आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे ना तो एजेंट का काम खत्म हो जाता है। वहाँ कंपनी या जिस भी घर खाते में या कहीं पे भी आप गए हैं तो ऑलरेडी वो खुद बता देंगे कि भाई आपका हमारा सीधा बात नहीं हुआ था, एजेंट ने आपको क्या बताया क्या नहीं बताया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा यहाँ पे बात हुआ था कि आपको इतना दिनार या इतना दुबई की मतलब करेंसी आपको इतना सैलरी दिया जाएगा, इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे, अगर आपको करना है तो करो, नहीं तो आप इंडिया जाओ। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर जो भी भाई ये चीज़ें ध्यान नहीं देते हैं ना, वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो मान के चलो फिर आपको वहाँ मतलब कि दुबई या सऊदी कहीं पे भी जाते हैं आप, तो वहाँ से आपको रिटर्न आना पड़ेगा। जब आप रिटर्न आएंगे तो ये मान के चलो आपका पैसा पूरा जो है जितना भी आप चाहे 80,000 लगाए हो या 60,000 70,000 90,000 जो भी आप लगाए हो, ये मान के चलो आपका पैसा पूरा बेस्ट चले जाएगा, बर्बाद चले जाएगा। तो जो भी भाई नए हैं वो कहीं पे भी मान लो अगर दुबई सऊदी कहीं पे भी जाने वाले हैं या जाते हैं तो इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान रखें कि अगर आप एजेंट के जरिए जाते हैं तो ऑफर लेटर की डिमांड आप कर लो। अगर एजेंट आपका ऑफर लेटर नहीं देता है तो आप उनसे सारा कुछ एक स्टाम्प पेपर पर लिखवा के ले लो कि ये चीज़ें आपको मालूम पड़ जाए कि भाई ऑफर लेटर मतलब अगर आप नहीं दे रहे हो तो मुझे ये सारा चीज़ क्लियर करके दो। क्योंकि एक बार आप बाहर जाएंगे ऑफर लेटर नहीं मिलेगा तो आप फंस जाएंगे। तो काफ़ी भाई मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई ऑफर लेटर का मतलब क्या सीन है कैसा है, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो मैंने ये वीडियो जो है बना के यही चीज़ें जो है मैं बता दिया हूँ। ऑफर लेटर दोस्तों बहुत जरूरी है, चाहे आप कंपनी में जाओ या घर खाते में जाओ। अगर ऑफिस के जरिए जाते हो तो ऑफिस वाले घर खाते का भी ऑफर लेटर देते हैं, क्योंकि ऑफिस वालों का रजिस्ट्रेशन रहता है। तो ऑफिस वाले बहुत कम फ्रॉड करते हैं। लेकिन जो फेसबुक व्हाट्सएप पे भाई देख के करते हैं, तो देखो मैं खुद बोल देता हूँ, इंस्टाग्राम पे जितने भी भाई मेरे पास मैसेज करते हैं या ऑफर लेटर भेजते हैं भाई ये ऑफर लेटर चेक कर दो सही है या नहीं है, तो जो फेसबुक व्हाट्सएप वाले रहते हैं भाई ये स्कैनिंग करके टोटल देते हैं और मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। और मैं किसी भी भाई को ये नहीं बोलता हूँ कि भाई आप फेसबुक व्हाट्सएप से देख के अप्लाई करो,
अगर आपको अप्लाई करना, देखो यार एक बार आपके हाथ से पैसा निकल जाएगा ना, ये मान के चलो वो पैसा आपको लेना दुश्वार हो जाएगा, मतलब मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा मत करो। जो भी भाई मतलब जाने वाले हैं सीधा कंसल्टेंट ऑफिस से जाओ, या मान के चलो आप किसी एजेंट को पकड़ रहे हो तो एजेंट को अच्छी तरह से जांच लो, परख लो, समझ लो, क्योंकि आपको उसको पैसे देना है। उसके बाद सब कुछ जांच परख के सारा कुछ बात करके उसके बाद ही आप जाओ। तो ऑफर लेटर का जो भी ये जानकारी था मैंने इसको जरूरी समझा, क्योंकि काफ़ी भाई मुझे कमेंट कर रहे थे तो मैंने जो बता दिया। इसके बावजूद अगर आपको कुछ भी पूछना है तो इंस्टाग्राम की मेरी आईडी आपको यहाँ पे दिख रही है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ पे मुझे मैसेज करेंगे तो भी मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको बात भी करना है तो इंस्टाग्राम पे मैं बराबर लाइव नहीं रहता हूँ दोस्तों, मतलब ऑनलाइन नहीं रहता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे कैसा है कि मैं जब फ्री होता हूँ तो मैं मतलब कि ऑनलाइन होता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके रख दीजिएगा, मैं इंस्टाग्राम पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। इसके बावजूद दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को तो जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा या जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और दोस्तों एक बात बता दूं कि मैं एक नया चैनल क्रिएट किया हूं और इस चैनल पे मैं गाँव का अपना लाइफ स्टाइल वीडियो डालता हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस नए चैनल पे दोस्तों प्लीज़ एक बार जाके विजिट करो, वीडियो देखो, उसके बाद उस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि मुझे इस चैनल से कितने भाई वो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर रहे हैं और कितने भाई मतलब मेरा वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी क्वेश्चन है इंस्टाग्राम की आईडी है वहाँ पे भी मैसेज करो और कमेंट में भी कमेंट करके बताओ कि आपको क्या जानकारी चाहिए, मैं आपको लिए वो सारा कुछ जितना मुझे जानकारी है उतना आपको बता दूंगा। तो चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।